तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज शुरू करने वाली हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से लेके जो थॉट्स रहे हैं और कैसे एक स्टेट इमर्ज होता है, कैसे एक राज्य बनता है, इन सब बातों पे एक एक वीडियो पे धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। आज ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो परिभाषाएं दी गई हैं कि आखिर पॉलिटिकल साइंस है क्या। आप में से कई लोग ट्वेल्थ के बाद अपना ग्रेजुएशन में, अभी तक आप शायद मैथ्स रहे हो, बायो से रहे हो, तो ट्वेल्थ तक में उससे रहे होंगे, या फिर आप शायद ग्रेजुएशन में भी हो। तो जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या फिर गए हैं तो उनके लिए ये पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशंस का जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, साथ में सीखेंगे कि आखिर क्या है डेफिनेशंस और ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका मतलब क्या है और ये वर्ड कहाँ से कैसे आया। तो ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर को अगर हम हटा दें या फिर आप चैप्टर इसे माने, चैप्टर ये फर्स्ट है आपका और ये है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, यानी कि परंपरागत जो डेफिनेशंस चली आ रही हैं वो आज हम देखने वाले। पॉलिटिकल साइंस का नेचर और स्कोप क्या है वो हम आगे चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। तो अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, ये पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस का मतलब देखें ना, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, तो पॉलिटिकल जो है, ये पॉलिटिकल शब्द जो है ये पॉलिस ग्रीक शब्द था, उससे निकला है पॉलिटिकल। और ये पॉलिस का मतलब क्या होता है, सिटी और स्टेट, यानी कि सिटी, स्टेट या फिर सिटी। अब हम बता दें आपको कि ग्रीक में, यानी कि उस समय यूनान अगर आप बात करें तो वहां पर क्या था कि जैसे पर्वत होते हैं, नदियां होती हैं, इस तरीके से अलग अलग सिटी स्टेट्स बटे हुए थे। किनसे? इन नदियों, पहाड़ों से, या फिर फिजिकल आप कह सकते हैं जो आ, आपकी जियोग्राफिकल चीजें, उनसे ये सब बटे हुए थे। तो अब इनमें क्या था कि इनको कहा जाता था पॉलिस ग्रीस भाषा में। इसलिए ये तो आपका हो गया पॉलिस यानी पॉलिटिकल, और धीरे धीरे वो शब्द का रूपांतरण हुआ और वो पॉलिटिकल हो गया। साइंस की अगर बात करें तो साइंस की बात करें तो यहाँ पर साइंस को का आपको मतलब पता होगा। साइंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि किसी चीज का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब है, पॉलिटिकल का मतलब हो गया सिटी स्टेट, या फिर हम उसे कहें स्टेट, और साइंस का मतलब हो गया विज्ञान, यानी कि राज्य का जो विज्ञान है, इस स्टेट की जो साइंस है उसको जब हम समझते हैं तो वो आपका पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। हो सकता है आपको कई चीजें अभी ना समझ में आ रही हो, तो समय के साथ जब आपको शायद ये डेफिनेशंस भी अभी अगर आप नए होंगे इस फील्ड में बोरिंग लगेंगी, धीरे धीरे जब आप थोड़ा इस पे टाइम देंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर होती रहेंगी और आपको ये नोट्स मिलती रहेंगी इसी तरीके कलरफुल। तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी छोटी मोटी जो वीडियोज हैं, छोटे मोटे टॉपिक की, वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टाइम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है कि स्टेट का साइंस, यानी कि स्टेट के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करनी, वो पॉलिटिकल साइंस है। और हाँ, कुछ लोग यहाँ पर हिंदी से हैं, कुछ इंग्लिश से, तो हम हिंदी में टोटल बोलते रहेंगे जिससे दोनों दिक्कत ना होगी। तो आप चाहे तो एक पेन कॉपी लेकर साथ में उसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिक्स वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय अरिस्टोटल said, and Aristotle was said that he is master of political science। तो
अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, इंग्लिश में उन्हें अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो था, पहले सबसे पॉलिटिक्स वर्ल्ड जो था वो किसने यूज किया? अरस्तु ने, और मास्टर कहा जाता है इसका। अब हम ट्रेडिशनल डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, जो परंपरागत परिभाषाएं चली आ रही पॉलिटिकल साइंस की। तो आपको 3 तरीके की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई। जैसे कि अगर आपका कोई वर्णन करना चाहे, आपकी हमारी कोई डेफिनेशन देना चाहे, तो आदमी तरह तरह से दे सकता है। एक आपके रंग रूप के आधार पर, आपकी लंबाई के आधार पर, आपके वेट के आधार पर आपकी परिभाषा दी जा सकती है। तो इस तरीके से हर तरीके से जो परिभाषा है वो दी जा सकती है। उसी तरीके जो पॉलिटिकल साइंस थी, तो पॉलिटिकल साइंस की जब परिभाषा देने की बात आती है, तो जो इंडियन थिंकर्स हैं उनके अनुसार यहाँ पर 4 जेनर आती हैं, जिनमें से आपकी इंट्रोस्पेक्शन, त्रयी और आपका वार्ता और दंड नीति। तो जो पनिशमेंट सिस्टम होता है ना, एक तरीके से उसको जो पनिश है उसको एक तरीके से स्टेट सिस्टम, यानी कि जो आपका राज्य का काम है, जो सरकार का काम है, वो भी तो एक तरीके से यहाँ पर पनिश का मतलब एकदम दंड देने से नहीं है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि किसी चीज को चलाने से है। तो वो चीज है यहाँ पर कि उनके अनुसार ये जो 4 जेनर आते हैं उनमें से एक बड़ा पार्ट जो है वो ये है स्टेट का, और इसमें स्टेट एक बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में जो पनिशमेंट है यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक तरीके से क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इस चीज को आप धीरे धीरे और समझेंगे जब आप इस सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे, तो आपको ये पनिशमेंट और इसमें और भी जो आप कह सकते हैं इक्वलिटी है, जो समान रूपता है, वो दिखनी शुरू हो जाएगी। Although there is more other names of political science in India, भारत में पॉलिटिकल साइंस को और भी कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि नीति शास्त्र, और ये जैसे कि आप कह सकते हैं ये नीति शास्त्र, जैसे शुक्र, कामंडक, लक्ष्मीधर, इस तरीके से जो विचारक रहे इन्होंने नीति शास्त्र का। कौटिल्य ने अपनी जो इकोनॉमिक्स बुक लिखी, कौटिल्य चाणक्य जिनको आप कहते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, यानी कि उसका नाम था अर्थशास्त्र, उसका ट्रांसलेट में हम ना करें तो वो ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र उस बुक का नाम था। लेकिन वो बुक मेन रूप से किससे रिलेटेड थी? वो राज्य से संबंधित थी, कि सरकार कैसे चलेगी, एक राज्य कैसे चलेगा, तो ये सब। तो नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन था उसमें क्या, मेन पॉलिटिकल है। अब हम बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकर्स, यानी कि जो पाश्चात्य विचारक हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। अभी हम यहाँ पर इंडियन थिंकर्स की बात कर रहे थे कि उनके अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस वो क्या है, या फिर हम कह सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्टर्न थिंकर्स की। तो वेस्टर्न थिंकर्स की अगर हम बात करें, तो 16th to 20th सेंचुरी के बीच में ट्रेडिशनल डेफिनेशंस आई, और यहाँ पर 3 टाइप्स की आप कह सकते हैं स्टडी कही जा सकती है, कि डेफिनेशंस, या तो हम बोले उसे, या फिर हम 3 तरीके से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 तरीके क्या हैं। एक जो ग्रुप था वो कहता है कि एज अ स्टडी ऑफ स्टेट, यानी कि हम राज्य जो है, जो राज्य है हमारा, उसकी स्टडी यानी उसके डेफिनेशंस, वो है पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे ब्लंटसली, ये एक विचारक है, नाम है एक किसी का, आपको ये याद करना है, या फिर धीरे धीरे जब आप समय के साथ इसे पढ़ेंगे तो याद होगा। ब्लंटसली कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस विच इज कंसर्न्ड विद द स्टेट, which endeavors to understand and comprehend it, the state in its fundamental conditions and in its essential nature, its various forms of manifestation and its development। अब यहाँ पर अगर देखें तो ब्लंटसली जो पूरी तरीके से कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक क्या है,
पूरी तरीके से वो कहते हैं कि ये स्टेट का अध्ययन है, स्टेट के बारे में और जानना है। इसी तरीके से ये डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी इन नोट्स में, और हम अभी आपको बता देंगे ये नोट्स आपको कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप इन्हें पीडीएफ के रूप में पा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर गार्नर अभी स्टेट से रिलेटेड कह रहे हैं, यानी कि वो स्टेट को मानते हैं कि स्टेट की जो अगर हम स्टडी करें वही पॉलिटिकल साइंस है। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि पॉलिटिकल जो साइंस है इसमें और कुछ नहीं, ये स्टेट के साथ शुरू होती है और स्टेट के साथ ही खत्म होती है। इसके बाद डॉक्टर जकारिया कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सेट्स forth in systematic order the fundamental principles according to which the state as a whole is to be organized and the sovereign power exercised, यानी कि ये भी पूरी तरीके से स्टेट को वो करते हैं जिससे पावर है। और अगर आगे बात करें तो जेम्स हैं एक थिंकर, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, और ये भी स्टेट को ही मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में स्टडी जो की जाती है वो एक तरीके से केवल स्टेट की जाती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार की। राज्य तो आपका अलग चीज है, अब सरकार उसमें राज्य आपका नहीं चेंज होगा, लेकिन सरकार तो चेंज होती रहती है। आज दूसरे की सरकार है, कल दूसरे की सरकार होगी, तो इस तरह से कह सकते हैं। अब कुछ थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट की नहीं, पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी स्टडी है। तो पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फेनोमेना ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, डील्स विद वेल्थ, बायोलॉजी। ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये आपके सीले एक विचारक हुए, सीले बोलते हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी करता है, बायोलॉजी लाइफ, एल्जेब्रा इस तरीके से नंबर की ज्योमेट्री, स्पेस, इस तरीके से स्टडी होती है, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस जो है वो गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं। ली कॉक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द गवर्नमेंट, और सिंपल सा है कि ये सब गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये सरकार की स्टडी करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ जो विचारक हुए हैं वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, जो गवर्नमेंट की भी स्टडी करता है, यानी सरकार की भी इसमें हम स्टडी करते हैं और राज्य की भी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर राज्य यानी कि स्टेट की भी स्टडी करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या। तो डीमैक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटी गवर्नमेंट। डीमैक कहते हैं कि ये दोनों, यानी कि स्टेट और जो इसमें काम कर रही गवर्नमेंट, इसकी स्टडी है क्या, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ये पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के सिद्धांत है उनमें से ट्रीट करता है और जो स्टेट है उससे। गिलक्रिस्ट की अगर बात करें तो इनके अनुसार पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि आप जितने भी अब ये डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, तो इनमें आप सब में देखेंगे कि जो बात हो रही है वो किसकी, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की हो रही है। इस तरीके से आशीर्वाथम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ बोथ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। इस तरीके से आप अगर देखें तो सब यहाँ पर अपने अपने अनुसार परिभाषाएं देते हैं। ये परिभाषाएं आपको समय के साथ, टाइम के साथ धीरे धीरे याद होंगी, और एक ये चीज दिमाग में बस थोड़ा थोड़ा डाल लेना कि हाँ, इस तरीके से कुछ कहते हैं स्टेट के बारे में जैसे, और कुछ कहते हैं गवर्नमेंट की स्टडी है, और कुछ कहते हैं दोनों की। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो डेफिनेशन निकल के आती है कि अब हम पॉलिटिकल साइंस की एक डेफिनेशन फिर दें क्या, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज दैट सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो जो सामाजिक विज्ञान है
in which political aspects of human life and concerned state government with its aspect and other organizations are studied। यानी कि जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट से जुड़े और ह्यूमन लाइफ से जुड़े जो एलिमेंट हैं उनको ध्यान में रखकर हम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संगठन है और भी इनसे रिलेटेड उनकी स्टडी करते हैं और इसमें पूरी तरीके से सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पर अगर हमसे ये चीज छूटी है तो यहाँ पर कुछ जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन एलिमेंट को यानी मानव को भी लेती हैं। यानी कि इट मे बी सेड दैट द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन ऑल ऑफ इट्स पार्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स बेसिक प्री सपोजन्स रिगार्डिंग मैन। यानी कि मैन को एक व्यक्ति को आधार मानकर जो स्टडी है वही एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस है। या फिर पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ मैन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। लॉस्की ये कहते हैं कि जो आप अगर बात करें तो एक जो संगठन हमने बना दिया है तो उससे रिलेटेड जो ह्यूमन की लाइफ है यानी कि वो संगठन किस तरीके से कंट्रोल करेगा वो भी पॉलिटिकल साइंस में उसकी स्टडी आ जाती है। तो जिस तरीके से हमने ये डिफिनीशन अपनी यहाँ पर देखी जिसमें हमने सब एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की, जो इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं उसकी भी बात की, हमने जो स्टेट की भी बात की, गवर्नमेंट की भी बात की। यहाँ पर जैसे कि पॉलिटिकल शब्द है ना, तो पॉलिटिकल एक तरीके से हम तब भी यूज कर रहे हैं कि जब एक बॉडी है मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन है, हम इस तरीके से अगर कहें यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, इसका कंट्रोल है बाकी सब ह्यूमंस पर। तो ये भी एक तरीके से ये बॉडी क्या हुई, ये बॉडी एक तरीके से पॉलिटिकल हुई, ठीक है। यानी कि एक संस्था है जिसका कंट्रोल होल कम्युनिटी पर है, पूरी कम्युनिटी पर है, तो वो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल हुई। अब इसमें से एक शब्द और आता है अथॉरिटी, आपने बहुत बार सुना होगा। अथॉरिटी का क्या होता है कि जैसे कि अथॉरिटी में क्या होता है कि पावर प्लस लेजिटिमेसी, ये दो चीजें जब आ जाती है तो वो अथॉरिटी होता है। तो पावर, अगर केवल कहीं पे पावर है कहीं पर और तो वो चीज क्या होगी, वो आप कह सकते हैं तानाशाह भी हो सकता है और उसके विचारों में एक एथिक्स नहीं होगी। लेकिन लेजिटिमेसी जहां पर होगी, पावर के साथ लेजिटिमेसी, यानी कि वो कंट्रोल भी है, उसके पास पावर भी है और वो जो पावर यूज हो रही है वो रूल नियम कानून के साथ यूज हो रही है। तो इस तरीके से वो अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक आप कह सकते हैं बड़ा भाग होता है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी पॉलिटिकल हैं। तो हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन की लाइफ को इफेक्ट करते हैं उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। और इस तरीके से हमने आज जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड परिभाषाएं देखी, हो सकता है कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, हालांकि ये डेफिनेशंस हैं तो इनमें वैसा समझने वाला कुछ खास चीज नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इन डेफिनेशंस से ये समझना जरूरी है कि मेन पॉलिटिकल साइंस कहना क्या चाहता है। तो मेन अगर हम देखें तो अगर एक आप मोटा मोटा तौर पर देखें तो हम यही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य की स्टडी करेंगे, सरकार की बात करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो इस ह्यूमन की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और शायद कुछ कमियां भी रही हों तो उनको आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या सुधारा जा सकता है उसको बता सकते हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि आने वाली वीडियोज में वो गलतियां ना हो, साथ में सीखने और सिखाने का ये प्रयास चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शायद आपका कोई जान पहचान का हो
अगर आप उसको ये वीडियो भेजना कर चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी सीखे समझे, तो आप इस वीडियो को आराम से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी और भी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज में। धन्यवाद।